हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आइए शब्दों की ताकत समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, शब्दों में ऊर्जा होती है। ये आपकी स्थिति, परिस्थिति, आपका संपूर्ण जीवन बदलने की क्षमता रखती है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण मित्र आशुतोष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्र आशुतोष ने बताया, वे काफ़ी दिनों से अपने परिवार के साथ एक अच्छे होटल में खाना खाने का सोच रहे थे, जो हाल ही में उनके शहर में खुला था। वह होटल काफ़ी महंगा था, जो मेरे मित्र के बजट में नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी लोगों से उस होटल की तारीफ सुनी थी। हर बार सोचते, पर अधिक खर्चा हो जाएगा सोचकर टाल जाते। इसी बीच गांव से उनके कुछ संबंधी रिश्तेदार आए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना सबको होटल ले चलें। अब तक उन्होंने कुछ बचत भी कर ली थी। सभी बहुत खुश थे। नियत दिन पे वे सभी कार से होटल की ओर निकले। कार के अंदर बहुत ही खुशी और उत्साह का वातावरण था। सभी अंतराक्षरी खेल रहे थे। वे बस होटल पहुंचने ही वाले थे। बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक जगह रास्ता थोड़ा संकरा था। वहाँ पीछे वाली गाड़ी साइड मांग रही थी, लेकिन जगह कम होने के कारण मित्र आशुतोष साइड नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही रास्ता चौड़ा हुआ और दूसरी गाड़ी को साइड मिली, वो आशुतोष की कार के पास आकर गाड़ी धीमी करते हुए, घूरते हुए उसे कुछ अपशब्द बोले और आगे की ओर चले गए। आशुतोष को भी बहुत गुस्सा आया। उसने भी उन्हें अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। हालांकि वो गाड़ी जा चुकी थी, पर आशुतोष अपमान की भावना से भर चुके थे और क्रोध में अपशब्द बोले जा रहे थे। यह देखकर उनकी पत्नी ने बोला, क्यों छोटी सी बात पर यूँ अपना मुंह खराब कर रहे हो, शांत हो जाओ। किंतु आशुतोष बहुत क्रोध में थे। उन्होंने पत्नी को भी काफ़ी कुछ बोला और बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को आगे से मेरे साथ आने की। तुम मुझे कभी समझती ही नहीं हो, बल्कि तुम तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई हो। तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ, और ना जाने क्या क्या। इसके बाद कार में सन्नाटा छा गया। जहाँ कुछ देर पहले खुशी का माहौल था, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, वहाँ सन्नाटा पसर गया। वे लोग होटल पहुँच चुके थे। होटल वास्तव में बहुत ही अच्छा था। वहाँ का खाना लाजवाब था, पर सबके मन उदास थे। जिस उत्साह और खुशी के साथ वे घर से निकले थे, वो गायब हो चुकी थी। होटल की चमक भी उन्हें फीकी लगने लगी थी। सभी ने बेमन से खाना खाया और उदास मन से घर की ओर लौट आए। गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा। आते समय किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं की। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कैसे कुछ शब्दों के कारण पूरी परिस्थिति, पूरा माहौल ही बदल गया। भावनाएं बदल गई। हर शब्द एक ऊर्जा होती है। प्रेम के शब्द प्रेम की ऊर्जा धारण करते हैं, जबकि क्रोध के शब्द नफरत की ऊर्जा धारण करते हैं। क्या आशुतोष स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते थे? हाँ, बिल्कुल रोक सकते थे। अगर उन्होंने उस दूसरे गाड़ी वाले की बात को हंसकर उड़ा दिया होता। जब आशुतोष को पता था कि वो राइट हैं, तो व्यर्थ क्रोध करने की आवश्यकता ही क्या थी। अगर उन्होंने थोड़ा सा क्रोध पर संयम रखा होता, तो जो खुशी वो अपने परिवार को देना चाह रहे थे, आज वो उन्हें दे पाते।